दूसरी, बैंकों को जो रियल पैसा है ना, वो कासा रेशो से आता है। जिस बैंक का जितना कासा रेशो अच्छा रहेगा, उतना ही उस बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। ऐसा समझ लो, अगर बैंक को 1 लाख रुपया है, मैं छोटे लैंग्वेज में इसलिए समझाता हूँ कि आदमी कॉन्सेप्ट समझ पाए। बैंक के पास में 1 लाख रुपया है, उस 1 लाख रुपये में से एक बैंक है जिसका कासा रेशियो है 20%, और एक बैंक है जिसका कासा रेशियो है 50%। अब आप सोचो कि किस बैंक को प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। कासा रेशियो जिसका ज़्यादा है उसको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। कासा रेशियो मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो। अगर बैंक के पास में 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपये में से जो 50,000 रुपये है ना, वो कासा से आते हैं, मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट से आते हैं। तो करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा रहता है बैंक का, उस पर बैंक को ब्याज नहीं देना पड़ता। उस पैसे को बैंक तो चला सकता है आगे, लेकिन बैंक को नहीं देना सामने वाले को। और जो तुम्हारा सेविंग अकाउंट है उसमें भी 2% के आसपास देना। बैंक का जो नॉर्मल ब्याज है ना, न्यूनतम ब्याज है, वो 9% है। 7% एफडी पे देता है, जो किसी को देता है ना होम लोन भी 9% के आसपास करता है ना। तो 2-3% का इनका नहीं होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि भाई बैंक है ना, जब तक जब तक बैंक के अंदर जिसका कासा रेशो जितना ज्यादा रहेगा, या उसका सीआरआर जितना ज्यादा रहेगा, उतना प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। उसे 50,000 करोड़, मतलब 50,000 रुपये कहाँ से आ गए? फ्री के आ गए। उनने उन 50,000 को लोन पे दिया, उनसे पैसा कमाया, ठीक है। अब किसी का 20% कासा रेशो है, 80% उसका क्या है कि भाई 80% जो पैसा एफडी के फॉर्म में है। एफडी वाई में उनने 7.5% उनने सामने वाले से लिया। कितना लिया? मतलब किसी से 7.5% से उनने 1 लाख रुपए लिए, 9% पे दिए, उसे 2% का एनआईएम बचा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। उसने क्या किया? उनने 50,000 रुपये एफडी ली और 1 लाख रुपए दी। तो उसे जो कासा रेस से पैसा आया वो भी बचा, और जो एफडी से उन्होंने लिया 50,000 वो भी बचा। तो प्रॉफिट किसके पास ज्यादा आएगा भाई? इसके पास 1 लाख रुपए में से 1,500 रुपये या 2,000 रुपये आएंगे, जिसका कासा रेशो 20% है। और इसके पास कितने आएंगे? 1 लाख, अगर ना 10% पे भी 9% पे भी दिया तो 9,000 रुपये आएंगे। और इसे देने कितने हैं एफडी का जो इन्हें ब्याज दिया? 3,000 रुपये। इसका जो प्रॉफिट हुआ, जिसने कासा रेशो जिसका 50% था, जिसका कासा रेशो 50% था, इसने 1 लाख रुपए लोन दिया, इस पर 10,000 ब्याज आया, 50,000 का इन्हें लोन दिया, तो इसे शुद्ध लाभ कितने का बचा? इसे बचा 6500 रुपये का ब्याज। इसे कितने का बचा? 1,500 का। तो प्रॉफिट किसे ज्यादा हुआ? प्रॉफिट उसे ज्यादा हुआ जिसका कासा रेशो ज्यादा है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। बैंकों की देखो क्या, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो बैंक को पढ़ लो, अरे भाई, मतलब ऐसा नहीं है। मैं 18 साल से रेगुलर पढ़ रहा हूँ, कि आप सोचो कि एकदम से इतना आसान नहीं होगा। बस केवल इतना कॉन्सेप्ट कर लो कि अगर